हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप 10 मिनट में सीख सकते हो। सो बेसिकली अभी आप जो चार्ट दिख रहे हो वो है लॉरस लैब्स का। तो हम सबसे पहले दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है 21 EMA और 50 EMA। नाउ 21 EMA और 50 EMA आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाओगे तो MA क्रॉस अगर आप डालोगे तो MA क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी आपको फेवरेट्स में इधर आपको स्ट्रैटेजी आ जाएगी, MA क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी बाय जेनिश कास्टीवाल। तो आपको ये स्ट्रैटेजी पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपकी विजिबल हो जाएंगी। इसमें आप MA टाइप 1 जो है वो EMA रखना 21 वाला, और दूसरा वाला जो है वो 50 रखना है आपको, राइट। इसमें आपको 21 और 50 का EMA क्रॉस ओवर जैसे ही जब भी होगा उधर आपको बाय और सेल सिग्नल आएगा। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप नॉर्मल मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं नॉर्मल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करूंगा तो इधर आपको सिग्नल नहीं आएगा, बट आपको नॉर्मल क्रॉस ओवर आपको इधर दिख जाएगा। तो बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर एज अ सिग्नल हम यूज़ करेंगे, राइट। इधर हमने देखा कि बाय सिग्नल जब भी आता है, जब भी हमें बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, तब हमारा उस पर्टिकुलर स्टॉक में सेटअप बनने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जब भी ये बाय सिग्नल आएगा उधर हमारे सेटअप बनने के चांसेस बन जाएंगे। ये मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाय करना है। ओके, बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल आने के बाद में हमें एक बेस फॉर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि इधर भी बाय सिग्नल आता है, इधर बाय सिग्नल आया और मेजर अभी इधर जो मेन रेजिस्टेंस था वो इधर था, राइट। इधर अब हमारा एक मेन रेजिस्टेंस था, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता था तब हम एंट्री कर सकते थे। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता था तब हम एंट्री कर सकते थे, बट इस बेस का तो ब्रेकआउट आया ही नहीं, इस बेस का कोई ब्रेकआउट आया नहीं और ये बेस बड़ा बनता गया, राइट। इधर हमने देखा कि इधर बाय सिग्नल आया, जब भी बाय सिग्नल आता है उसके बाद में स्टॉक के अंदर कम से कम 5 से 8% का 5 से 10% का मूवमेंट आना चाहिए, तब जाकर आप उसमें एंट्री ले सकते हो। तो बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद में कम से कम 5 से 10% के बीच में का मूवमेंट आना चाहिए, फिर बेस का ब्रेकआउट आना चाहिए। तो हाँ, अभी हम इधर देख सकते हैं कि इधर बाय सिग्नल आया, फिर इधर स्टॉक 10% मूव कर चुका है और इधर हमें एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है इधर आपकी एंट्री नंबर 1 होती है। ओके, नाउ ऑन द ब्रेकआउट कैंडल द वॉल्यूम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बेस शुड बी हायर देन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेस। इसका मतलब यह है कि इस ब्रेकआउट कैंडल में पिछले कुछ कैंडल्स से सबसे ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल में पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, राइट। अभी हमने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है। अब हमारी एंट्री नंबर 1 इधर होती है। इसके बाद अगर आपकी ये एंट्री मिस हो जाती है और स्टॉक कंटिन्यूसली रैली करता है तो आपको इधर कहीं पे भी एंट्री नहीं करना है, बिकॉज दिस एंट्री इज नॉट फेवरेबल। इधर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अब आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो स्टॉप लॉस लेवल आपका बेस के नीचे आता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल आ चुका है, राइट। दिस इज योर स्टॉप लॉस। ओके, नाउ ये आपका स्टॉप लॉस आया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इज द ब्रेकआउट नंबर 2। ब्रेकआउट नंबर 2 जब भी स्टॉक 21 EMA के पास में पुल बैक करता है और फिर से एक कप का शेप बनाने की कोशिश करता है, तब हमें उसके अंदर एंट्री करना है। नाउ इधर एक कप का शेप बनाया, इधर फिर से एक रेजिस्टेंस का लाइन बना, इधर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है। ओके, तो ये हमारी हुई एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 के बाद में वापस से स्टॉक पुल बैक करा 21 EMA के पास में, इधर हमें एक फिर से रेजिस्टेंस का एरिया देखने को मिला है और फिर इसमें ब्रेकआउट आया है। ये हुई हमारी एंट्री नंबर 3, राइट। इसमें इस बीच में आपने अगर इधर एंट्री मिस कर दी है, लेट्स से इधर आपने एंट्री मिस कर दी, तो आपकी एंट्री इधर ही बनती है। इस पूरे रैली में आपकी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। फिर आपकी एंट्री इधर इस ब्रेकआउट पे बनती है और उसके बाद आपकी एंट्री इस थर्ड वाले कैंडल पे बनती है, इस थर्ड वाले ब्रेकआउट कैंडल पे बनती है, राइट। सो दिस इज द सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा साथ में। जैसे कि अभी हम डेविस लैब्स का एग्जांपल देखते हैं। तो डेविस लैब्स के एग्जांपल में अगर हम देखेंगे कि बाय सिग्नल आता है अराउंड 27 अप्रैल को, इधर बाय सिग्नल आया। ओके, बाय सिग्नल आने के बाद में हमें देखने को मिला है कि सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो है वो इधर लेवल पे था। इस रेजिस्टेंस लेवल पे ये बेसिकली इधर ये आपका एक बेस रेजिस्टेंस था। फिर हमने देखा कि इधर से ये वापस से पुल बैक करता है। पुल बैक करने के बाद में स्टॉक ने इधर एक नया बेस बनाया। नया बेस बनाने के बाद में इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर के पास में आपको एंट्री करना है और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी इधर सबसे ज़्यादा है, राइट। तो ये आपकी हुई एंट्री नंबर 1। इसके बाद में आपकी एंट्री नंबर 2 इधर होती है इस वाले कैंडल पे पर्टिकुलरली, राइट।
ये जो एरिया है इधर देखो, आप देख सकते हो कि इधर कंटिन्यूसली बाय सेल सिग्नल देखने को मिल रहा है, बट इसके बाद में कोई एक आपके पास में कोई बेस का ब्रेकआउट आया ही नहीं है, तो ये हमारी कोई एंट्री बनती ही नहीं है, ये पूरी इनवैलिड एंट्रीज है। हमारा मेजर ब्रेकआउट जो आया है वो आया है इसी लेवल के ऊपर। नाउ थर्ड एग्जांपल में अगर आप अभी आपको कुछ एग्जांपल देखने के हैं, जैसे कि लॉयड्स इंजीनियरिंग। अगर आप लॉयड्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए बाय सिग्नल इधर आता है, बाय सिग्नल आने के बाद में इधर हम देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आया, अप्रॉक्सीमेटली 10% के ऊपर का मूवमेंट आ गया, 13% का मूवमेंट आया। इधर एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हम देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा इधर एक बेस है, एक लॉन्ग बेस बना हुआ है, इधर ब्रेकआउट आया है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपका इधर आपका एक ब्रेकआउट नंबर 1 आता है, इस पर आप एंट्री कर सकते हो। ये है आपका ब्रेकआउट नंबर 2 बेसिकली, जहां पर आप एंट्री कर सकते हो। नाउ अभी आप देख सकते हो कि इधर एक ब्रेकआउट नंबर 3 आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्टॉक ये 93 92.5 के आसपास ट्रेड करने लग जाता है और इसके ऊपर जाता है, तब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। सो दिस इज वन लाइव एग्जांपल दैट यू कैन ट्रेड। और वॉल्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने को मिलनी चाहिए। अदरवाइज अगर वॉल्यूम नहीं आएगी, मतलब इंस्टीट्यूशंस का इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो स्टॉक पुल बैक कर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। थर्ड एग्जांपल दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज, अभी देखते हैं जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये एक आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए जहां पर मैंने पूरे एग्जांपल शेयर किए, और इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हो तो ये पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किया है। टेलीग्राम चैनल है टेक्नो चार्ट्स, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के, तो आप ज्वाइन करिए। मैं पीडीएफ इमीडिएटली शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन 10 मिनट्स। ना हमने लॉरस लैब्स का एग्जांपल देख लिया, उसके बाद में हमने डेविस लैब्स का एग्जांपल देखा, अभी हमने लॉयड्स इंजीनियरिंग का एग्जांपल देखा, उसके बाद में अभी हम राडिको खैतान का एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से राडिको खैतान। ना राडिको खैतान में अगर हम देखेंगे तो इधर आपको बाय सिग्नल देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलरली बाय सिग्नल आया है। बाय सिग्नल आने के बाद में हमें देखने को मिला कि इधर आपका एक मेजर रेजिस्टेंस जो था वो था इस पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। तो अभी हम इधर एक पर्टिकुलर लेवल पे एक मेजर रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो इस ब्रेकआउट लेवल पे आपने एंट्री करी, इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आपने एंट्री करी। अगर आपकी ये एंट्री मिस भी होती है तो ये एक परफेक्ट एंट्री बनती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है, राइट। आपको वॉल्यूम भी जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिली है रादर देन हियर, राइट। तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, दीज आर द 2 एंट्रीज दैट यू कुड फाइंड इन राडिको खैतान इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक हियर, राइट। अभी इसके बाद में अगर हमें और कुछ एग्जाम्पल देखने हैं तो वो है क्वेस्ट कॉर्प का एग्जाम्पल और डायमंड पावर इंफ्रा। तो अगर हम डायमंड पावर इंफ्रा का स्टॉक देखते हैं, DI कैप्स, राइट। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इधर देखिए, इधर सेल सिग्नल आया, बाय सिग्नल आया, तो ये हमारे इनवैलिड सिग्नल्स है। इधर हमें बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल आने के बाद में ये हमारा एक बेस बना हुआ है इधर, राइट। इधर एक बेस बना हुआ है, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है, इधर हमें एक ब्रेकआउट इधर भी देखने को मिलता है। मगर अगर आपको ऐसा वाला बेस नहीं चाहिए, ये शॉर्ट वाला बेस है, अगर आपको मेजर वाला बेस चाहिए तो मेजर बेस आपका इधर बना है, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर एंड इसके लिए पर्टिकुलरली आप इस मेजर बेस पे का भी वेट कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो इधर ब्रेकआउट नंबर 1 आया है, तो आपने इधर 168 पे एंट्री ली। स्टॉक 21 EMA के ऊपर रैली कर रहा है, ऑलवेज पुलिंग बैक टू 21 EMA। नाउ इधर हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट नंबर 2 आया, ब्रेकआउट 2 के बाद में 217 का स्टॉक डायरेक्ट 330 पहुंच गया है। तो दिस इज हाउ द स्टॉक कैन मूव फास्ट एंड फ्यूरियसली वंस द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ अ बेस ईयर, राइट। क्वेस्ट कॉर्प का एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट स्टॉक हमारा, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इसमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट नंबर 1 इधर आता है, ब्रेकआउट नंबर 2 इधर आता है, ब्रेकआउट नंबर 3 इधर आया। सो दिस इज हाउ द स्टॉक can break out once the buy signal is generated. You have to wait for the base formation and the base breakout here, right। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर वेबिनार चाहिए, या फिर अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर और डिटेल्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में वेबिनार टाइप करिए, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का स्क्रीनर भी बनाकर दे सकता हूं। तो वेबिनार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर मैं वेबिनार की लिंक शेयर करूंगा। टेक्नो चार्ट्स टेलीग्राम चैनल है विद अराउंड 29,628 सब्सक्राइबर्स, जिसमें मैं
रोज़ चार्ट्स डालते रहता हूँ और रोज़ आपके साथ में कुछ ना कुछ लर्निंग मेरी शेयर करते रहता हूँ, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।